स्टूडेंट, स्वागत है आपके YouTube चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, इस चीज़ से तो आप लोग परिचित होंगे। इस चित्र से आप लोग को जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये आप लोग को पता होगा क्योंकि आप पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ। इसी के माध्यम से हम लोग दो चीज़ यहाँ पर क्या करेंगे, आपको हम सिखाएंगे। फर्स्ट में है आपका विद्युत वाहक बल, यानी इसको संक्षिप्त में कहा जाता है EMF, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और एक होता है हम लोग का विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों को क्या कहते हैं, कि किस तरह से इसका डिफिनेशन हो गया या क्या होता है ये, इस चीज़ को आप यहाँ पर आपको सिखाएंगे। और दोनों में खासकर आपको अंतर भी क्या करता है, एग्जाम में पूछता है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, सिंपल से छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखते हुए इसका डिफिनेशन भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप समझिए, इस फिगर को तो आप एकदम परिचित होंगे। इससे हमको उम्मीद है पूरा कि आप लोग पीछे वाला वीडियो देख लिए हैं और ये आपको एकदम बिल्कुल से समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ है इसमें। ये फिगर हमको समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पीछे इसको समझा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या है हम लोग का विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल का मतलब क्या हो गया, आप देख रहे हैं कि दो हम लोग का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ये यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड है और ये भी क्या है, इलेक्ट्रोड है। तो जिस सेल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित न किया जा रहा हो, विद्युत धारा क्या किया जा रहा हो, न प्रवाहित किया जा रहा हो, ठीक, और दोनों इलेक्ट्रोड, जो दो इलेक्ट्रोड है, दोनों को जब अंतर किया जाता है तो अंतर को ही, दोनों इलेक्ट्रोड के अंतर को ही कहा जाता है विद्युत वाहक बल। ध्यान से समझिए, हमने क्या कहा कि जब किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित न किया जा रहा हो, यानी इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं किया जा रहा हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी यानी कोई बल्ब नहीं जलाया जा रहा हो, तो उस स्थिति में दो, जो आप ये इलेक्ट्रोड और ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये दोनों के अंतर को ही कहा जाता है विद्युत वाहक बल। ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर विभवांतर देखिए। विभवांतर यानी वे सेल, या जब किसी सेल में विद्युत धारा यानी प्रवाहित किया जा रहा हो, विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा हो। हेलो, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। अभी आपको हम क्या समझा रहे थे, यानी विभवांतर। तो विभवांतर के मतलब क्या हो गया कि जब किसी सेल में विद्युत धारा या धारा प्रवाहित किया जा रहा हो, ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य विभव में जो अंतर होता है उसको कहा जाता है विभवांतर, यानी इसको संक्षिप्त में लिखा जाता है क्या, यानी PD लिखा जाता है। आप संक्षिप्त में क्या लिख सकते हैं, PD, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो प्यारे बच्चों आप लोग थोड़ा सा विद्युत वाहक बल का डेफिनेशन आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। हम बोल देते हैं तो विद्युत वाहक बल, ठीक है, यानी विद्युत वाहक बल लिखिए, जब किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित न किया जा रहा हो, और दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव के अंतर को कहा जाता है विद्युत वाहक बल। आप लोग सिंपल से समझ भी गए होंगे, तो आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये सेल है, कोई एक सेल है और इस सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा रहा है, यानी बल्ब नहीं जलाया जा रहा है इससे, तो उस सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के जो मध्य जो विभव का जो अंतर होता है उसी को कहा जाता है आपका विद्युत वाहक बल। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। दूसरा है हम लोग का विभवांतर। तो विभवांतर में आपको ध्यान रखना है कि जब किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा हो, जब किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा हो, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, दो इलेक्ट्रोड है ये, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव में जो अंतर होता है उसे
हम लोग विभवांतर कहते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जैसे विभवांतर है तो विभवांतर में इसमें कोई विद्युत धारा है, यानी विद्युत धारा यानी आप यहाँ पर कोई बॉल वॉल भी जला सकते हैं, ठीक, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा हो, तब इसको दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य के जो विभव का जो अंतर है उसी को कहा जाता है आपका क्या, विभवांतर। तो चलिए अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि एक साइड लिखेंगे विद्युत वाहक बल और एक साइड आप लोग लिखेंगे क्या, विभवांतर। ये दोनों में आप लोग को अंतर क्या करता है, पूछता है। तो नोट कीजिए आप लोग, डिफरेंट दोनों साइड बांट लीजिए। देखिए पहला, एक साइड आपका क्या होगा, ई एम एफ और एक साइड हो जाएगा आपका पी डी। तो दोनों में आप लोग अंतर लिखिए और फर्स्ट अंतर हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखिए। जब किसी सेल में धारा प्रवाहित न हो रही हो तो यह इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को EMF कहते हैं। अब लिखिए, विभवांतर में जब किसी सेल से धारा प्रवाहित हो रही हो तो, जब किसी सेल में धारा प्रवाहित हो रही हो तो जो इलेक्ट्रोड विभव में जो अंतर होता है उसे विभवांतर कहते हैं। यानी जो अभी आप डिफिनेशन लिखे थे उसी को दोनों साइड लिख देना था, ठीक है। अब लिखिए दूसरा, यह अधिकतम विभव है। ये जो है आपका क्या है, ये अधिकतम विभव है जो कि सेल से प्राप्त हो सकता है। दूसरा में आप लोग लिखेंगे ईएमएफ में कि ये अधिकतम विभव है, ठीक है, अधिकतम विभव है जो कि सेल से प्राप्त हो सकता है। इसमें ठीक इसके उल्टा लिखना है आपको 2 नंबर में, यह अधिकतम विभव से क्या है, कम होता है। इसमें भी जो कि सेल प्राप्त हो सकता है, जो सेल प्राप्त हो सकता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, तीसरा में आओ, तीसरा पॉइंट में, ये पोटेंशियोमीटर द्वारा मापा जाता है या नापा जाता है। पोटेंशियोमीटर से नापा जाता है, जबकि ये जो है आपका वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्ट मीटर से मापा जाता है या नापा जाता है, दोनों बात एक ही है, इक्वल है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए ये तीनों डिफरेंट को आपको यहाँ पर हम समझाते हैं। सिंपल से आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट बार में आपका जो डिफिनेशन है उसी को दोनों में लिख देना है। दूसरा बार में आपको क्या करना है कि इसका विभव जो होता है, विद्युत वाहक बल का जो विभव होता है ये अधिकतम होता है। और इसमें आपको नोट करना है कि इसमें विभव का जो मान होता है वो अधिकतम से क्या होता है, कम है, यानी कम भी लिख सकते हैं बिल्कुल इजी से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको किस यंत्र से मापा जाता है, तो पोटेंशियोमीटर द्वारा नापा जाता है। और ये आपका वोल्ट मीटर से क्या किया जाता है, यहाँ पर मापा जाता है या नापा जाता है भी आप लिख सकते हैं, नापा जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये जितनी भी सारी बात बताई गई आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ये आप लोग को समझ में आ रहा है, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग सुझाव भी दीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए हम लोग क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।